वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स चीट कोड्स थ्रू द लव लैंग्वेज। और तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे हैं, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज आप लोगों को लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम कमेंट तो लिखने में थोड़ा शर्म आ रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि यार पता नहीं तुम्हें ही मैं मान लूंगा कि तुम लव में हो या ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर अपना सजेशन देना हो तो कमेंट में भी अपना लिख सकते हो। डीएम में इतनी सब बातें आप लिखते हो, थैंक यू सो मच यार। आप इतना आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो मेरी मेहनत जो है वो रंग लेके आई। ठीक है, सो आज का लव मैनुअल क्या है? देखिए, आज का लव मैनुअल मैनुअल के अंदर हम दो तीन लव मैनुअल की बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लव मैनुअल मैनुअल क्या है, पहले इसको समझिए। पीपल ऑफन थिंक अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बट धीरे धीरे सब बेटर हो जाएगा। और अभी थोड़ा डिस्टेंस है, बट इट विल keep getting worse steadily। ठीक है, बेसिकली दे इमेजिन लाइफ लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझते हैं लाइफ को, आइदर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग और आइदर और कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। ठीक है, बट इन रियलिटी रिलेशनशिप डोंट वर्क लाइक दैट। देयर आर गुड डेज, ठीक है, बैड डेज, सडन फाइट्स, अनएक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट्स, thing fluctuates, not move in a straight line. So believing that the something will constantly increase or decrease over a time, often a false expectation. Remember, जिंदगी स्ट्रेट लाइन नहीं है, डेटा भी स्ट्रेट नहीं होता। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। लाइफ इज अ नॉट स्ट्रेट लाइन, ये आज का हमारा फर्स्ट चीट कोड होगा। यूपीएससी ट्रैप्स यू विद अ स्टेटमेंट लाइक poverty has continuously decreased over the last 50 years. Temperature has steadily increased every year. These sounds logical, but they rarely true. Because in real life, data fluctuates. Trends have ups and downs. No variable moves in a perfect straight line. कॉन्टिन्यूस ग्रोथ या डिक्लाइन दिखे तो डाउट करो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा गलत होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें डाउट करना बहुत जरूरी है। उनको एक बारी में मानना, ये एक सबसे बड़ी हमारी एग्जाम हॉल के अंदर गलती हो सकती है। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने इकोनॉमिक्स के एपिसोड 1 80-20 सीरीज के एपिसोड 1 में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे भी आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेडली is an adverb used to describe an action that occurs as a constant, regular and predictable pace without sudden changes and interruption। इसी वर्ड स्टेडली है, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्टेडली का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट के ऊपर वो चीज जो है धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है। और एक वर्ड होता है ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल कुछ इस तरीके से चार्ट आपको दिखेगा। फ्लक्चुएशन, सो लाइफ मोस्टली फ्लक्चुएशन के अंदर जो है वो आप देख सकते हो, या फिर ग्रेजुअल चेंज आते हैं। स्टेडली मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज आना कोई भी चीज के अंदर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं। ये आपको तब मानना है कि जब आपने, मान लो फॉर एग्जांपल, आपने इकोनॉमिक सर्वे किया, ठीक है, या बजट का आपने डेटा पढ़ा, आपके पर्टिकुलर ईयर का जो भी है, उसमें अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट ही मिलता है जहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्टेडली ये चीज हुई है, तो आपको उसको स्टार मार्क करके रखना है। तो अगर वो आता है तो आप उसको मान सकते हो कि हाँ भाई ये सही है। मतलब आपकी 100% ऑब्सोल्यूट नॉलेज अगर आपको स्टेडली सही करने के लिए कह रही है तो आप कीजिए, नहीं तो आप उसको गलत मान सकते हो, बिकॉज यही यूपीएससी का ट्रेंड है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन लगा पाया, उसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन इस पे देखने स्टेडली पे, तो इकोनॉमिक्स की 80-20 सीरीज का एपिसोड 1 के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी एक्सप्लेन किया है, उसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा उसमें लिए हैं। ठीक है, जैसे ये 2020 का क्वेश्चन है, with reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statement। ठीक है, अब इस एक चीट कोड से हम 50-50 तक आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, द वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, पर वर्क एट 2004 एंड 5 प्राइसेस इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज इन द रूरल एरिया। ठीक है, यहां पे इंक्रीज हुआ है और रूरल एरिया में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, दोनों में चेंज हो सकता है, लेट्स सी। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। देखिए, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है यहाँ पे स्टेडीली इंक्रीज, तो आपको इसको तो एलिमिनेट करना ही है। टू को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आप 50-50 में आ जाएंगे। अब 50-50 में देखिए, आपका ये जो यहाँ पे चेंज आया, ये जो अब मैंने बट का भी आपको बताया था, जैसे वाइल इट इज इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, तो इन सब में भी काफी बार आपको जो है वो चीट कोड लगते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अब देखो, ऑप्शन हमारा 3 और 4 में रह जाता है, जिसमें एक जगह इंक्रीज की बात हुई है और एक जगह डिक्रीज की बात हुई है। मतलब ये है कि अब इनमें से दोनों सही हो सकते हैं या फिर एक सही तो होगा ही होगा।
तो यहां पे हम इंक्रीज डिक्रीज वाला अब दिमाग में लगाएंगे, क्योंकि स्टेडली से हमें ऑप्शन जो है वो 50-50 में मिल गया है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड चीट कोड और है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल गेस लेना है, एक तो होता है कि आपको अगर पता है, आप कुछ सोच सकते हो कि इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हुई है, नॉन फार्म एक्टिविटी की तरफ लोग जा रहे हैं, इंक्रीज हुई है, तो आप इसको सही मान सकते हो, मान लो ये, और ये तो मानना भी है, वैसे भी 3 सही है। फोर्थ में देखें तो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, कि वहां की ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज यूज करो, तो पेरिफेरल नॉलेज में हम पढ़ते हैं रूरल डिस्ट्रेस। रूरल डिस्ट्रेस आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो ड्यू टू दी रूरल डिस्ट्रेस जो है, ये बात हम मान सकते हैं, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई हो सकती है। तो 3 एंड 4 आप पेरिफेरी नॉलेज से कर सकते हो। फिर भी अगर मान लो आपको गेस लगाना है, तो एक और चीट कोड ये कहता है कि अगर 4 है तो हाई चांसेस है कि वहां पे 2 होंगे। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि एक को करोगे कि दो को करोगे, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा 2 को चूज करना। ठीक है, ये हर जगह नहीं लगता। ठीक है, ये 2 वाला, इसको भी मैं जब ग्रीन फ्लैग्स को बताऊंगा तो एक्सेप्शन के साथ आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे, किस क्वेश्चन के अंदर ये 2 के अंदर 4 लगते हैं और किन में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीट कोड समझना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। मैंने आपको क्या बात कहा, अब यहाँ पे वर्ड स्टेडिली नहीं है, बट कंसिस्टेंटली भी तो वही बात है। स्टेडिली को अगर आप डेफिनेशन अगर उसकी समझो, तो वहां पे भी तो बात वही कह रही है कि कंसिस्टेंटली एक यूनिफॉर्म रेट पे वो चीज इंक्रीज हो रही है। मतलब ये भी स्टेटमेंट रोंग होने के चांसेस काफी ज्यादा है। बात समझ आ रहे हैं? सेकंड देखिए, यहां पे समझिए, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ अ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश एंड बांग्लादेश इज नोन फॉर द टेक्सटाइल, सो देर इज हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, जारा वारा सबके वहीं पे है, सो बांग्लादेश नोन फॉर द टेक्सटाइल, तो मैं मान सकता हूं, एक बार इसको रिजर्व में रखता हूं। इन द लास्ट 5 year नेपाल हैज बीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अब देखिए, लार्जेस्ट हो भी सकता है और लार्जेस्ट नहीं भी हो सकता है, और लास्ट 5 साल की यहाँ पे बात हो रही है, तो लार्जेस्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर चांसेस के अंदर यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो है वो रॉन्ग होते हैं। बट यहाँ पे देखिए, एक तो लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट के अंदर कई बार ये लार्जेस्ट सही भी हो जाता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। लेकिन कभी भी सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, सिक्स्थ लार्जेस्ट, ये सब तो रॉन्ग ही होते हैं मोस्टली, मतलब 99.9%। ये तो सबसे ज्यादा जो है इनके रॉन्ग होने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। इनके कम है, लेकिन यहां पे भी आप इसको नेगेटिव मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं मान सकते, इसको भी नेगेटिव मान सकते हो। आप इसको एलिमिनेट करोगे और वन को, पहले सबसे पहले वन को एलिमिनेट कीजिए। अब आपको 2 और 3 में चूज करना है। ठीक है, 2 और 3 में सबसे बेस्ट चूज करने वाला है 2। ठीक है, बिकॉज ये लार्जेस्ट हो या ना हो, बट टेक्सटाइल ठीक है, बांग्लादेश इंडिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज मोर मोर वी कैन से सर्टन लैंग्वेज एंड मोर जनरल कह सकते हैं। सो आंसर 2 ओनली यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट को याद रखना, और क्वेश्चन लगाने हो, इकोनॉमिक्स करनी हो, इकोनॉमिक्स की 80-20 सीरीज है, 10-15 घंटे के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स लास्ट 30 ईयर के पीवाईक्यूज के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको बहुत मजे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लव मैनुअल की बात करते हैं। इमेजिन करो, इवेल्युएटिंग अ पार्टनर, ठीक है, एंड थिंकिंग, क्या मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकती हूं या कर सकता हूं। ठीक है, यू लिस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लाइक चीटर है लेकिन फनी भी है। ठीक है, चीटर है, क्लमजी भी है, फनी भी है, क्लमजी भी है। नाउ यू आस्क योर सेल्फ, मेरे लिए नॉन निगोशिएबल क्या है, एंड द आंसर इज क्लियर, चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो यू एलिमिनेट चीटर प्लस फनी। ठीक है, चीटर प्लस क्लमजी। ठीक है, सो ओनली लेफ्ट क्या रहता है, फनी प्लस क्लमजी। ठीक है, एडजस्टेबल ट्रेट है। ठीक है, चला लेंगे काम। सो डोंट सर्च फॉर द परफेक्ट ऑप्शन, जस्ट रिमूव द क्लियरली रॉन्ग वन। बात समझ आ रही है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको द आर्ट ऑफ लिविंग का एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि कहां पे लीव करना होता है और कौन सा क्वेश्चन है जिसको आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, वो है ये, वन हिट मैनी डाउन। ठीक है, वन रेड फ्लैग एंड एलिमिनेट मेनी ऑप्शंस। मतलब मैं आपको एक ऑप्शन का कॉम्बिनेशन यहां पे अभी दिखाने वाला हूं क्वेश्चन के अंदर, अगर वो कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन में दिखे, तो प्लीज उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, एक गलत चीज को पकड़नी है, सिर्फ एक गलत ट्रेड को पकड़ लो। जैसे यहाँ पे चीटर है, चीटर नॉन निगोशिएबल है। ठीक है, तो चीटर को यहाँ पे एलिमिनेट किया, तो इंसान की डिसीजन मेकिंग आ गई कि मुझे फनी विद क्लमजी चलेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे ही एक नॉन निगोशिएबल को आपको निकालना है, एक को निकाल दो, वन रेड फ्लैग एंड एलिमिनेट मेनी ऑप्शन।
ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन का नेचर दिखाता हूँ। इन ऑप्शंस को ध्यान में देखिए। इन सब ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ठीक है? ये ऑप्शन और आगे भी दिखाता हूँ। इन ऑप्शंस कभी भी ऐसा ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। अगर इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, प्लीज इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। डरना नहीं है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया है, अनएक्सपेक्टेड है, एकदम सब कुछ नया है, बट फिर भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है? अपने यूपीएससी दोस्त की बात मानकर इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक रेड फ्लैग निकालना है। एक रेड फ्लैग से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल हियर, what are the duties of chief of the defense staff CDS as a head of the department of military affair? उनका क्या ड्यूटीज होती है सीडीएस की? ठीक है? परमानेंट चेयरमैन हो सकते हैं वो चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। ठीक है? अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द थ्री सर्विस चीफ। ठीक है? प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। ठीक है? सभी ट्राई सर्विस मैटर पे। तो यहाँ पे ऑल देख के मत काटना प्लीज। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऑल एक्सट्रीमनेस के लिए नहीं है। प्लीज ऑल ये ना वो मतलब हमें ना पागलों की तरह वो नहीं करना कि ऑल दिखा काटा, ऐसा नहीं। सोचो एक एक पे। जैसे आप सेकंड को अगर सोचोगे तो आपको पता है कि मिलिट्री कमांड तो प्रेसिडेंट करते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो पूरे तीनों जो हमारी सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड आपकी जो एयरफोर्स है, उसके जो मिलिट्री कमांडर है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो सीडीएस कैसे हो सकते हैं? पॉलिटी का बेसिक रूल। अगर इसको सेकंड को कट करोगे, ठीक है, आपका आंसर 1 and 3 आ जाएगा। आपको एक रेड फ्लैग निकालना है, सिर्फ एक रेड फ्लैग। जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, हो सकती है। ठीक है? ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा। तो लोकसभा वाला लोकसभा में, क्योंकि ये देखिए, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो पॉलिटी के अंदर कि कोई फिक्स नहीं है कि कोई मेंबर जो है, जैसे मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स कभी आपके लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, कभी राज्यसभा। मतलब सीटिंग का कोई ऐसे परफेक्ट रूल नहीं है कि सीटिंग में जो है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है? एक एमपी दूसरे एमपी दूसरे मतलब हाउस में जा सकता है। ठीक है? तो ये इतना रिस्ट्रिक्ट करना, इतना नैरो करना कि सिर्फ एक लोकसभा का ही मेंबर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। मान लो वो राज्यसभा गया और वहां पे कुछ ऐसा हो गया हो, तो मतलब ये जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप सेकंड को एलिमिनेट कीजिए। जैसे ही आपने सेकंड को एलिमिनेट किया, आंसर 1 and 3 आ गया। आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और ये तो बहुत लॉजिक है ना कि दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अब यहां से क्या सीखे? आप कह दो कि नहीं भैया इसमें तो एनी है, कितना एक्सट्रीम है। अरे भाई पॉलिटी है, एक्सेप्शंस बताए थे। और ये कॉन्सेप्चुअल है कि यार मतलब कोई चीज जो सब जुडिस है उसको कैसे कमेटी जो है वो ले सकती, मतलब उस मैटर को जो है वो सुन सकती है, जो चीज अभी तक सब जुडिस है। ठीक है? अभी तक उसका फैसला आना बाकी है। बात समझ आ रही है? तो प्लीज आप ये एनी जो ये मैंने देखा है, बहुत सब आधी अधूरी जानकारी चीट कोड्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आधी अधूरी जानकारी से चीट कोड लगाओगे वहां पे जाके फंसोगे, मैं अभी बता रहा हूं। इसीलिए पूरी जानकारी, और मैंने इसीलिए आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा। जैसे मेरा नेक्स्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट ऐसा चीट कोड है जो अभी तक 2024 तक वो चीट कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन 25 में उसका मतलब बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है? तो वो हमें एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। अब हमें उसको देखना होगा कि यार कैसे वहां पे ट्वीक हुआ है और हमें वहां पे कैसे जो है उसको जो है वो गेम खेलना है। ठीक है? तो कुछ जगह पे यूपीएससी स्मार्ट हुआ है, पर आप इतनी टेंशन मत लो। ये मत कभी मत सोचना कि हमारे टाइम ही सब कुछ पूरा का पूरा ट्रेंड बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? ये कभी मत सोचना। ठीक है? हो सकता है कभी कभी एक दो चीजें ऊपर नीचे हो जाए, बट फिर भी अगर होगी तो वो सारे चीट कोड लगाने वाले, ठीक है, उन सब के साथ होगी। तो प्लीज इतना गट्स आपको लेना पड़ेगा, गट्स दिखाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अप्लाई दीज चीट कोड्स ड्यूरिंग द एग्जाम्पल। ठीक है? 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखना। तुम सोचो 100% हर जगह लगना चाहिए, कभी नहीं लगेगा। अगर इसकी एक्यूरेसी 70% भी आ गई, 60 to 70% भी आ गई, तो भी प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस प्रोवाइडेड आपका स्टैटिक क्लियर होना चाहिए। स्टैटिक जो बेसिक 30 to 35 क्वेश्चन है, यहां पे आपकी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये बात प्लीज दिमाग में रखना। 80-20 सीरीज को तभी मैंने करवाया है, वहां पे फुल नॉलेज एक एक कॉन्सेप्ट को माइन्यूटली डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि मैं आपका ये वाला पार्ट सबसे पहले जो है वो क्लियर करना चाहता था। ठीक है?
और उसके बाद आपको ये हथियार देना चाहता था जिससे आप इन हथियार के साथ जो है वो मैदान के अंदर जा सकें। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की सीन है, ये ऑप्शंस है, हमें एक एक एलिमिनेट करना है, बस एक एक एलिमिनेट करना है। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन होता है मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज खरीदेगी, मतलब आरबीआई, ठीक है, मार्केट से सिक्योरिटी खरीदेगी, सिक्योरिटी लेगी, तो मार्केट में क्या डालेगी, पैसा डालेगी। ठीक है, पैसा डालेगी, पैसा डालेगी, पैसा डालेगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन के कारण मनी सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, तो और पैसा डालेगी तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो कॉन्सेप्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर फर्स्ट को एलिमिनेट करते हो, आंसर अपने आप 2 और 3 आता है। कॉन्सेप्चुअल, नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को लीव मत करना, प्लीज। ये मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है। In the context of vaccines manufactured to the prevent COVID-19 pandemic, consider the following statements. ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए। तो इसमें इंस्टीट्यूट का नाम आया, बट यहाँ पे गड़बड़ जो है वो यहाँ पे हुई है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था और यहाँ पे आंसर 2 और 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड का मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो। ठीक है, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रखे हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट होंगे। ट्रांसफर्ड कौन से होंगे, जो ब्रिटिशर्स को लगेंगे कि यार नॉर्मल है, ठीक है, कोई ना, तुम खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे गुजराती बोलते हैं कैरम रमानु, जूस पीवानू एंड मजानी लाइफ, तो काइंड ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आर लाइक दीज। ठीक है, कि भाई मजे हैं, कोई नहीं, तुम ले लो बस। ठीक है, बट रिजर्व सब्जेक्ट्स तो वो होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ब्रिटिश अपने पास रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले पैसा रखना चाहेंगे, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जस्टिस अपने पास रखना जाएंगे, न्याय। और पुलिस को भी कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि डंडे मारेंगे ना, हम लोगों को डंडे कैसे मारे, पुलिस के थ्रू तो मारे। तो ये तीन तो कभी भी वो, मतलब वो रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट, तो रिजर्व 1, 3 एंड 4, यहाँ पे कौन सा नहीं रहेगा। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं है, उतनी पावरफुल नहीं। दिस इज द रियलिटी। जीएस2 का जब मेंस करोगे तो 3F का इश्यूज यहाँ पे आप पढ़ोगे, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टिल जो है वो एक स्टेपनी टायर की तरह कंसीडर किया जाता है, टूथलेस टाइगर की तरह कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी फंड्स नहीं है, फंक्शंस नहीं है। ठीक है, फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है, इशू है। तो आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम है, तो उस समय तो हो रही ही होगी। 2 को एलिमिनेट करोगे, आंसर 1, 3, 4 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है। अब देखिए, with reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? It is spread over 2 districts. There is no human habitation inside the park. तो no human अगर एक इंसान में मिल गया तो 0.001 वाला, अगर वो यहाँ पे लगाओगे, 2 को गलत करोगे। ठीक है, जैसे ही 2 को गलत किया, आंसर 1 और 3 अपने आप आ गए। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रीन इंडियन। समझ आ रही है मेरी बात? एक हटाना है और आपका काम हो गया है। आपको एक रेड फ्लैग उठाना है, बस ये याद रखो। ऐसे क्वेश्चन को कभी लीव मत करना प्लीज। ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन आएंगे इस स्टेटमेंट, इस ऑप्शन वाले, ये हमेशा ट्राई करना। नहीं आता हो, बस आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कौन सा गलत होगा। ठीक है, 2 गलत लग रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा गलत कौन सा होगा, बस ये वाली अप्रोच को आपको यहां पे अपनाना है। चलिए, इमेजिन यू आस्क योर पार्टनर, तुम मुझे कितना टाइम देते हो। ठीक है, एंड दे रिप्लाई, मैं तुम्हें रोज एग्जैक्टली 2 आवर देता हूं। अरे भाई साहब, इतना टाइम दे सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के साथ? मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एग्जैक्टली 70% इंपॉर्टेंस देता हूं। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, डज दैट साउंड रियल? नहीं, ये तो मैकेनिकल सा इंसान लग रहा है। ठीक है, मशीन से लग रहा है, रोबोट सा लग रहा है मुझे। ठीक है, कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली 2 घंटे देता हूं, मैं तुम्हें अपना 70% इंपॉर्टेंस देता हूं। ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी हो रही है कि भैया प्रॉपर्टी है, तुम्हें 50% हिस्सा दे रहा हूँ, 70% अपनी लाइफ का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, नाउ टेल मी ऑनेस्टली, डज दैट साउंड रियल? नो, नो, बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है। रियल इमोशंस आर नॉट measured so precisely. No one calculates the exact percentage in the relationship. It feels overly calculated, artificial and suspicious. जितना ज्यादा एग्जैक्ट नंबर, उतना ज्यादा डाउट,
ऐसा ही कुछ यूपीएससी के साथ है, इसको हम बोलते हैं टू प्रिसाइज टू बी ट्रू। हमारा चीट कोड है टू प्रिसाइज टू बी ट्रू। यूपीएससी यूजेस दिस ट्रैप बाय गिविंग एग्जैक्ट परसेंटेज, प्रिसाइज ईयर्स, स्पेसिफिक फिगर्स, सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट, मेन फोकस, ठीक है, विच आर ऑफन स्लाइटली इनकरेक्ट, होने गलत होने के चांसेस ज्यादा है। रियल डेटा फ्लक्चुएट, यूपीएससी रेयरली एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर्स, टू प्रिसाइज इट लाइकली टू बी अ ट्रैप। ओके, सो टू प्रिसाइज टू बी ट्रू चीट कोड, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी 2025 का क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको दो तरीके के डेटा दिखाना चाहूंगा। एक तो डेटा ये समझिए कुछ करोड़ के डेटा है, ठीक है, आप इनको भी टू प्रिसाइज टू बी ट्रू मान सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। ठीक है, यहां पे अगर मैं टू प्रिसाइज टू बी ट्रू को करूं तो ये कुछ नंबर्स हैं यहां पे जो कि आपको टू प्रिसाइज टू बी ट्रू लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली अगर टू प्रिसाइज टू बी ट्रू को अगर आपको समझना है तो दिस नंबर इज ओनली अ टू प्रिसाइज टू बी ट्रू। व्हाई व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग? आप कहोगे कि यार आप तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हो। अरे नहीं, ध्यान से समझो भाई, मेरी बात को समझो। 4500 करोड़ है, 45,000, ठीक है, 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। यहां पे कह रहा है इट हैज रिकमेंडेड द ग्रांट्स ऑफ 4800 करोड़ फ्रॉम द ईयर दिस इज एजुकेशनल आउटकम्स। अब क्या ये तुमसे वो जानना चाहता है कि तुम्हें 4800 करोड़ एग्जैक्टली पता हो या 45,000 करोड़ हो? नहीं, तो कोई मतलब ये वाले जो फैक्ट्स होंगे ना, इसे करोड़ के इतने वाले, ये सही हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्ट है ना कि 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट, दिस इज द हाई चांस टू बी टू प्रिसाइज टू बी ट्रू। सो ऑप्शन टू सबसे पहले एलिमिनेट होगा आपका बाकियों से। जैसे ही आप टू को एलिमिनेट करोगे ना, देखो कभी भी आपको ऐसे इशू आ जाए कि यार एक ही ट्रिक है लेकिन नहीं है, उसमें आपको बेस्ट निकालना है। बात समझ आ रही है? जैसे ये दो है और यहां पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो सिर्फ कोई एक ही गलत होगा। बात समझ आ रही है? जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो यहां पे ऑलरेडी ऑप्शंस के थ्रू ये है कि हमें सिर्फ एक रेड फ्लैग निकालना है, ओनली वन रेड फ्लैग। इफ वी हम एक ही रेड फ्लैग निकाल देंगे तो अब आपको बेस्ट रेड फ्लैग ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो जल्दबाजी के चक्कर में इसको मत काट देना कि वन को काटा ठगा, आंसर डी कर दिया। नो, पूरा पढ़ो और फिर सोचो कि उसमें रेड फ्लैग सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। टू को कट करोगे, टू को कट करोगे, टू को कट करोगे, आंसर सी इज दी करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। यूपीएससी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है यूरोपियन पार्लियामेंट क्या कर रही है, वहां पे कौन से एक्ट बन रहे हैं, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। अब ये है टू प्रिसाइज टू बी ट्रू डेटा कि 2040 हो सकता है, 2050 हो सकता है, 2035 हो सकता है, 2042 हो, कुछ भी हो सकता है ना। सो दिस इज कम्स अंडर द टू प्रिसाइज टू बी ट्रू। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, पता नहीं क्यों, इसमें एक गलत निकाल दो आंसर आ जाता है। दोनों के गलत सही का मतलब तामझाम ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। हो सकता है, लेट्स सी। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। वाह यार, टॉयलेट कॉलेज भी होता है, वाह। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे एक तो मेन फोकस वर्ड हमारे लिए टू प्रिसाइज टू बी ट्रू है। दूसरा यहाँ पे इशू है फंड्स। देखो ये मैं आईआर के अंदर बताऊंगा, मतलब आईआर का एक इंपॉर्टेंट ये चीट कोड रहता है। आईआर के अंदर जब भी फंड्स की बात होती है ना तो मोस्ट प्रोबेबली फंड्स वाला ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं, ठीक है, सो सेकंड को आप वैसे भी सही मान रहे हैं और अपने आप सही हो जाता है। वन को सही मान रहे हैं कि नहीं, कि यूनाइटेड नेशन आपने बचपन से पढ़ा है, मतलब काइंड ऑफ नॉट बचपन, बट जब भी आईआर को पहले पढ़ते हो तो पहला चैप्टर यूएन ही पढ़ते हो। तो यार अगर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन करके अगर कोई कुछ चीज पढ़ते हैं, तुम बात समझ आ रही है, तो तुम ये तो पढ़ते ही ना, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है, बाकी सब तो एजेंसी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं पढ़ी? और एटलीस्ट अगर पढ़ते तो तुम कहीं हंसते, या यार क्या यार, एक बार तो इस पे सोचते कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वाह यार मजेदार, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ये भी एजेंसी है, मतलब एटलीस्ट तो यार ये यूएन की एजेंसी है और है, वो क्यों ऐसा कर रहा है?
क्योंकि उसे पता है कि तुम यूएन पढ़ते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द यूएन, ठीक है, तो वो चाहता है कि तुम बस यहां भावनाओं में बह जाओ कि यार मेरा यूएन इतना बड़ा यूएन है, उसकी एजेंसी नहीं हो सकती, अरे हो तो सकती है, बस यही यही जो तुम्हारी इमोशंस है ना, उसके साथ यूपीएससी साइकोलॉजिकली खेल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, आंसर इज टू ओनली। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, स्विट्जरलैंड इज द वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ओके, हो सकता है। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, मैंने क्या कहा था, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, ये सब आएंगे तो जनरली ये रॉन्ग होते हैं, ठीक है, अगर आप इसको रॉन्ग करते हैं सो आंसर इज ऑप्शन सी। इतना इजी तरीके से समझना, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन, इंडिया अकाउंट्स फॉर द 3.2 ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। एक बात और बताता हूं, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया अबाउट, अबाउट के बाद परसेंटेज आना, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, इनके सही होने के चांसेस है, क्योंकि अबाउट उसको सर्टल, उसको जो है वो एक्सट्रीम और एग्जैक्ट टू प्रिसाइज टू बी ट्रू नहीं बना रहा है, प्लीज इस बात को समझिए, अप्रोक्सीमेटली बता रहा है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया था 2025 का, वहां पे अबाउट 50% था, मैं आपको नंबर भी बताता हूँ, 50%, अबाउट 50% था, तो वो स्टेटमेंट सही था। बट यहाँ पे क्या है, इंडिया अकाउंट फॉर द 3.2% ऑफ अ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, टू प्रिसाइज टू बी ट्रू, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, जैसे ये रॉन्ग होगा, आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पे देखिए, इंडिया डिस्पाइट हैविंग अ यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन अ कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यूरेनियम एनरिच एक्सटेंट ऑफ 60%, एटलीस्ट 60%। अब ये जो एटलीस्ट है, आप कह रहे हो कि यार एटलीस्ट भी हो सकता है, तो हाँ मैं मान सकता हूं कि तुम्हारी बात की अबाउट जैसा है, ठीक है, बट एटलीस्ट मतलब यहां भी मतलब जो है एक्सट्रीमनेस है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। वो कहता कि यार मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% होता तो फिर भी हम सोचते इस बारे में, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें फर्क है, 2-3% का होता है, बट उसको इतना एक्सेजरेटेड किया है, तो एटलीस्ट के ऊपर भी आप शक कर सकते हैं, मेरा यही आपको यहाँ पे बताना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पे देखिए 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड, जैसे ये देखो कट करो, वन को गलत करो, टू अपने आप सही है, कई बार जो है कम टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो फास्ट फास्ट भी काम करना पड़ता है, तो ये सब चीजें आपके चीट कोड्स काम आएंगे आपकी स्पीड को बढ़ाने में, ठीक है, तो टू सही है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट सही हो सकता है, लार्जेस्ट सही हो सकता है, इसको मैं गलत ना मानूं, ठीक है, हो सकता है कि ये सही हो जाए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन, मैंने आपको कहा था लार्जेस्ट फिर भी सही हो सकता है, ठीक है, लार्जेस्ट फिर भी सही हो सकता है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्या यहाँ पे लार्जेस्ट सही है कि गलत है, ये कमेंट में एक क्वेश्चन बताएंगे और एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है, ताकि आप मुझे थोड़ा तो आप भी कुछ मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, PNGRB इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, मतलब यही थी पहली रेगुलेटरी बॉडी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेटअप की थी, फर्स्ट है, मतलब टू प्रिसाइज टू बी ट्रू इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर इज 2 and 3। अब नीचे देखिए, वन ऑफ द टास्क ये है, अपील अगेंस्ट दिस है ट्रिब्यूनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर जैसे अभी हमारा शांति एक्ट आया है, शांति एक्ट के अंदर भी आपके काउंसिल्स बनी है, आपकी भी अपील्स जहाँ पे मतलब रिड्रेसल, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की जो है वो मैकेनिज्म बनाए हैं, तो वहां पे भी आपको अपीलिएट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है, सो दिस इज राइट, अगर आपकी नॉलेज हो तो, नहीं हो तो भी आप अगर इसको एलिमिनेट करते हो तो आंसर 2 and 3 अपने आप आ जाता है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, ठीक है, ये मोर देन 80 मेंबर्स है, ठीक है, हो सकते हैं मोर देन लिखा हुआ है, हाँ हो सकते हैं, अब मोर देन कितना भी हो सकता है, 80-90, ठीक है, 95-100, ठीक है। अब देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर, लार्जेस्ट सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है, टू को एलिमिनेट कीजिए, अब वन अपने आप सही हो गया, जिसपे हम शक करने वाले थे, लेकिन हमें करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हमने सबसे बड़ा रेड फ्लैग ढूंढ लिया कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं, गलती हो सकती है यहाँ पे, नॉलेज से भी आपको पता ही होता है कि यार इंडिया नहीं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट है चाइना, सेकंड इंडिया एंड थर्ड इज रशिया, ठीक है, रशिया से ज्यादा है ये याद रखना, ठीक है, बट फिर भी अगर मान लो आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है तो आप रिबूट करके क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपका इस तरीके से काम हो सकता है, ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट को, अब फर्स्ट अपने आप आपका सही हो गया, अब थर्ड देखो, एआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, एक भी निकल गया तो हटाओ,
हाई चांसेस है गलत होने के, आंसर इज 1 ओनली। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पे मुझे एक तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं कितना समझे हो आप मेरी बात। और दूसरा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि ये इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर, क्या ये बात सही है या नहीं, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेड फ्लैग्स पे होगा लास्ट एपिसोड, उसके बाद ग्रीन फ्लैग्स के 2-3 एपिसोड आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 एपिसोड्स के अंदर, और इतने ही टाइम के 30 मिनट के अंदर अंदर 30-40 मिनट के इस पे एपिसोड्स होंगे, और आपका पूरा सारे जो चीट कोड्स है वो सब कवर हो जाएंगे इतनी ही इजी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।